एक ऐसा शहर जहां मौजूद है एक ऐसा किला जो खुशी और गम दोनों का प्रतीक है। इस शहर में एक ऐसी स्ट्रीट है जहां पे आप अलग अलग तरह की चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ ना तो झीलों की कमी है और ना ही पहाड़ों और हरियाली की। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है खूबसूरत देश नॉर्वे का खूबसूरत शहर ओस्लो की। अपने खूबसूरत नजारों के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शामिल नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है, जो धरती पर स्वर्ग का एहसास कराते हैं और जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे टूरिस्ट प्लेस में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश है। अब भाई, जब नॉर्वे इतना शानदार और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ देश है तो इसका शहर ओस्लो भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए मशहूर, तो वहीं पे दूसरी तरफ इतिहास को अपने अंदर समेटे बैठे ओस्लो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर तो है ही, साथ ही ये देश की राजधानी का ताज भी अपने सर पर पहने हुए है। ये शहर 454 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है और बात शहर की पॉपुलेशन की करें तो ओस्लो करीबन 11 लाख से ज्यादा लोगों का घर है। वहीं शहर में जिस धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो क्रिश्चियनिटी, और यहाँ के करीबन 64% लोगों का मुख्य धर्म यही है, जो कि मुस्लिम इस शहर का 9.5% हिस्सा अपने नाम करते हैं और बाकी में कुछ और धर्म के लोग भी शामिल हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्रिसमस के साथ साथ ईद, बकरीद और भी ऐसे कई त्योहार मना सकते हैं, मजे ले सकते हैं और यहाँ के लोगों की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। ओस्लो शहर के इतिहास की बात करें तो इस शहर की स्थापना वाइकिंग युग के अंत में 1040 में आंसलो नाम से एक शहर के रूप में की गई थी और 1048 ईस्वी में राजा हेराल्ड हरडरा ने इसे एक व्यापारिक स्थान के तौर पर स्टैब्लिश किया था। और इसी शहर में लगभग 13वीं शताब्दी में आकेरसुन किले का निर्माण राजा हाकोन फिफ्थ द्वारा किया गया था। जब 1624 में राजा क्रिश्चियन फोर्थ का शासनकाल आया तब पूरे शहर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और तब यही किला लोगों की उम्मीद का जरिया बना। दरअसल क्रिश्चियन फोर्थ ने आकेरसुन किले के करीबन एक नया शहर बसाया जिसे उन्होंने क्रिश्चियनिया का नाम दिया और 19वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिया की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी और देखते ही देखते ये एक मजबूत शहर के रूप में उभर कर आया, जिसके बाद तो साल 1925 में इस शहर का नाम बदलकर ओस्लो कर दिया गया। तो ये थी ओस्लो की कहानी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तेजी से विकसित हुआ, जिसके बाद आधुनिक ओस्लो की स्थापना एक नगर निगम के रूप में कर दी गई। बस तभी से ओस्लो खूब फल फूल रहा है। ओस्लो नॉर्वे का आर्थिक और सरकारी केंद्र है। ये शहर नॉर्वेजियन व्यापार, बैंकिंग, उद्योग और शिपिंग का केंद्र भी है। वहीं ये यूरोप में समुद्री उद्योगों और समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इतना ही नहीं, ओस्लो समुद्री क्षेत्र की कई कंपनियों का घर है। तभी तो आज इस शहर की इकोनॉमी को यूरोप की हाईएस्ट रीजनल जीडीपीज में से एक माना जाता है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम $65,800 है। यानी कि यहाँ के लोग अच्छे खासे पैसे पर महीने कमा रहे हैं। आप ओस्लो को देखेंगे ना तो आपको इस शहर के हर तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और पर्वतों का राजपाट देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस शहर को द्वीपों का शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर की सीमा में करीबन 40 द्वीप मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़े द्वीप का नाम मालमोया है। अब द्वीप में तो ओस्लो ने महारत हासिल कर ही रखी है, लेकिन झीलों के मामले में भी भाई ये बहुत आगे है। जी हाँ, ओस्लो में करीबन 343 झीलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी मैरिडाल्स वैनेट झील है, जिसका नीला नीला पानी और भूरी भूरी रेत है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करती ही है। और साथ ही ये झील ओस्लो के सबसे बड़े हिस्से के लिए पीने के पानी का एक मुख्य जरिया भी है। हालांकि पूर्वी नॉर्वे में भी कई नदियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ओस्लो के समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। इसके बजाय ओस्लो में 2 छोटी नदियां भी हैं, जिनका नाम है एकरसेल्वा और दूसरी है अल्ना। अल्ना नदी ओस्लो से होकर बहती है और इसके आसपास का नजारा जब आप देखोगे ना तो आपके दिल को सुकून और आंखों को एक अलग ही शांति महसूस होगी, क्योंकि इस नदी के आसपास काफी हरियाली मौजूद है जो इसे एकदम हरा भरा और खुशनुमा बनाती है। वैसे आप शामिल तो यहाँ के सबसे फेमस जैज महोत्सव में भी हो सकते हैं, यानी कि जैज फेस्टिवल में, जो कि पिछले 25 सालों से इस शहर में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और हर साल अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ओस्लो का रॉक फेस्टिवल भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की धूम कितनी है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका हिस्सा बनने के लिए हर साल करीबन 60,000 लोग ओस्लो पहुंचते हैं। जी हाँ, अगर आपने ओस्लो जाकर इंटरनेशनल चर्च म्यूजिक फेस्टिवल नहीं देखा, ओ हो, तो भाई आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये फेस्टिवल करीबन 2000 सालों से आयोजित किया जाता आ रहा है और इसे देखने के लिए तो भाई हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ती है। लेकिन अगर आप म्यूजिक लवर हैं, यानी कि संगीत से प्रेम करते हैं, तो आपको एक बार ओस्लो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ म्यूजिक लवर्स के लिए ओस्लो चैम्बर म्यूजिक फेस्टिवल को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल के फेमस म्यूजिशियन और सिंगर्स को इनवाइट भी किया जाता है, जो इस फेस्टिवल में सुरों का ताल छेड़कर रौनक ला देते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके अलावा आप नॉर्वेजियन वुड रॉक फेस्टिवल, ओस्लो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होकर अपनी ट्रिप को मजेदार बनाने के साथ ही साथ यादगार भी बना सकते हैं। अब भाई, याद रहने वाली तो ओस्लो के लोग भी हैं, जो अपनी जिंदा दिली और खुश मिजाजी के लिए भी बड़े याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं, जो अपने शहर में आए हुए लोगों को बड़ा ही प्यार
प्यार और सम्मान देते हैं, यानी बिल्कुल भी गैरों वाला फील नहीं आने देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन लोगों की भाषा भी तो समझ में आनी चाहिए ना। आपको बता दें कि नॉर्वे की मुख्य और आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है। इस लैंग्वेज को नॉर्वे में 95% लोग बोलते हैं। अब ओस्लो नॉर्वे का ही एक शहर है, तो इसीलिए यहाँ भी नॉर्वेजियन भाषा का ही यूज ज्यादा किया जाता है। लेकिन ये जानने के बाद आपको घबराने या फिर फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ना इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। इसीलिए आप बेफिक्र होकर ओस्लो में घूम सकते हैं, बिंदास लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ओस्लो शहर आपको थोड़ा भीड़ भाड़ वाला भी लग सकता है, क्योंकि इस शहर की आबादी इसे नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर बनाती है। अब चाहे दिन हो या रात, यहाँ के लोग बेफिक्र होकर मजे से ऐश करते हैं, जिनमें महिलाएं भी आपको रात में बिना किसी डर और झिझक के घूमती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी या क्राइम का तो सवाल ही नहीं बनता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी आबादी अपने अंदर समेटे बैठा ओस्लो यूरोप के सबसे सुरक्षित राजधानियों में से एक माना जाता है। ओस्लो में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो क्राइम है वो है चोरी। यहाँ के लोग क्राइम का सहारा ना लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नॉर्वे का लिटरेसी रेट आज 100% पहुँच गया है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग आधे लोग ओस्लो शहर में रहते हैं। और इस शहर को हायर एजुकेशन के मामले में भी सबसे आगे माना जाता है, जहाँ पे 24 यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, जिनमें ओस्लो यूनिवर्सिटी को नॉर्वे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा आप ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ओस्लो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का भी दीदार कर सकते हैं, और चाहे तो आप इन यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक तरफ जहाँ ओस्लो को हायर एजुकेशन वाला शहर माना जाता है, तो वहीं इसकी संस्कृति भी लोगों का दिल छू लेती है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ओस्लो के टूरिस्ट प्लेसेस पर जाना होगा, ताकि आप शहर के इतिहास को करीब से जान पाएंगे, क्योंकि ओस्लो में कई ऐसे म्यूजियम्स और गैलरीज हैं जिनमें घूमकर आप इस शहर की संस्कृति को निहार सकते हैं। जैसे कि पहला है एडवर्ड मंच म्यूजियम। जी हाँ, आपको बता दें कि एडवर्ड एक काफी मशहूर पेंटर रह चुके हैं। उनकी याद में ही इस म्यूजियम को बनाया गया है, और इस म्यूजियम में जाकर आप एडवर्ड से जुड़ी हुई उनकी कई सारी पेंटिंग्स को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। इसके अलावा इस शहर के आसपास ही करीबन 50 अलग अलग म्यूजियम मौजूद हैं, जिनमें विगलैंड म्यूजियम में आप फ्री में घूम सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी इतिहास की दुनिया में खो जाएंगे। वैसे खो तो आप एगर्सस फॉरेस्ट में भी सकते हैं, जिसे अब ओस्लो की सबसे पुरानी इमारतों के तौर पे देखा जाता है। ये किला एक मध्य युगीन किला है, जिसे 1300 ईस्वी में बनाया गया था। ये किला इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि जब साल 1624 में ओस्लो में आग ने तबाही मचा दी थी, तब ये किला उस आग की चपेट से बच गया था, जबकि शहर का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया था। बस तभी से इस किले को खुशी और गम यानी कि दोनों ही पहलुओं के तौर पे देखा जाता है। हालांकि अगर आप भी इस किले का दीदार करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए गर्मियों में जाना होगा, क्योंकि गर्मियों में ही ये किला टूरिस्ट के लिए खुलता है, और बाकी सर्दियों में आप बाहर से ही इस किले को निहार सकते हैं। तो भाई, इतिहास की जानकारी हासिल करने के बाद आप अकेर ब्रैगे पर मौज मस्ती करने के लिए भी जा सकते हैं, जो कई सालों से लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। ये ब्रिज लोगों को मॉडर्न और प्राचीन दोनों ही लाइफ का एक्सपीरियंस कराता है। अरे नीला नीला पानी और आसपास का नजारा उस वक्त को और भी ज्यादा शानदार लगता है, जब रात के वक्त यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, जिनका हिस्सा बनने के लिए आपको एक बार तो जरूर ओस्लो जाना चाहिए। वहीं अगर घूमते घूमते पैंट में चूहे दौड़ने लगे हैं, तो उसका भी यहाँ पे फुल इंतजाम है। जी हाँ, ब्रिज के आसपास ही कई शानदार रेस्टोरेंट और दुकानें मौजूद हैं। वहीं दुकानों में शॉपिंग वगैरह करके ओस्लो की यादों को आप अपने घर भी ला सकते हैं। अब जब खाने की बात आ ही गई है, तो हम आपको ओस्लो की फेमस डिशेस से भी रूबरू करा ही देते हैं, जिनका स्वाद चखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जिनमें से पहला है ओस्लो फजोर्ड झींगा। अब ये झींगा मछुआरों द्वारा बनाया जाता है, जिनका स्वाद चखने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मछुआरे नाव पर रहकर ही समुद्र से ताजा झींगा पकड़कर उसे बनाते हैं और फिर उसे आपके सामने परोसते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप हॉट डॉग भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मीट बॉल के भी यहाँ पे बड़ी संख्या में दीवाने मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में ही एक लाजवाब डिश है। इसके अलावा आप ब्रूनोस्ट वफल का भी मजा ले सकते हैं। वहीं रुको, अगर आप चॉकलेट लवर हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कार्ल जोहान्स स्ट्रीट पर फ्रिया चॉकलेट बुटीक का दौरा करना चाहिए, जो कि ओस्लो की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, और जहाँ पे आप जाकर अलग अलग तरह की चॉकलेट का स्वाद चख सकते हैं। अगर बच्चे आपके साथ में हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट जगह होगी। आपको बता दें कि फ्रिया चॉकलेट बुटीक कमाल का स्टोर है, आज भी नॉर्वे में सबसे अच्छी चॉकलेट ट्रीट प्रदान करता है। तो आप भी जल्द से जल्द ओस्लो का टिकट कटाइए, जाइए, घूम फिर के आइए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर ओस्लो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और ओस्लो का सफर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।